दिनेश अरोड़ा जी हैं जिन्होंने अपने बयानों में बताया 25 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 35 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 10 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 100 करोड़ उठा के यहां से गोवा भेजा। हम नहीं कह रहे, दिनेश अरोड़ा उनके परिवार का सदस्य बता रहे। और दूसरा गवाह कौन है इसके अंदर, जिनका नाम है मंगुंटा, जो मेंबर पार्लियामेंट के बेटे हैं, जिनको शराब का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, किसी और ने नहीं। मतलब हंसी भी आती है, 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हुआ। अभी तक इलेक्शन बॉन्ड्स का अमाउंट है 20,000 करोड़ रुपया। जो रूलिंग पार्टी है देश की, जिसकी 23 सूबों में पार्टी है, 1.5 दर्जन से ज्यादा में सरकार है, देश में 10 साल से सरकार है, 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसको कुल मिला है 6,000 करोड़ रुपया। 6,000 करोड़। 14,000 करोड़ किसको मिला है, जो विपक्ष में शोर मचा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस है, और उसमें से भी 1,600 करोड़ रुपया तो केवल और केवल ममता जी को, जिनकी एक स्टेट में सरकार है। 1,600 करोड़ रुपया एक स्टेट में सरकार, 1,600 करोड़। ऐसा कैसा कानून है पीएमएलए का कि हमारे से अगर चवन्नी रिकवर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो हमारे नेता 2-2 साल तक जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही? इसका मतलब क्या ये है हम करप्ट है, या ये है कि आपने जानबूझ के, आपकी ईडी ने बार बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड बोल बोल के उनको जेल में रखा है? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब घोटाले के कड़े आरोप लगे हैं। क्या केजरीवाल सरकार वास्तव में दोषी है? इसी मुद्दे पर आज जोरदार पॉलिटिकल डिबेट बीजेपी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कर के बीच होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करें मेन वीडियो। मतलब हंसी भी आती है, 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हुआ। अभी तक इलेक्शन बॉन्ड्स का अमाउंट है 20,000 करोड़ रुपया। जो रूलिंग पार्टी है देश की, जिसकी 23 सूबों में पार्टी है, 1.5 दर्जन से ज्यादा में सरकार है, देश में 10 साल से सरकार है, 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसको कुल मिला है 6,000 करोड़ रुपया। 6,000 करोड़। 14,000 करोड़ किसको मिला है, जो विपक्ष में शोर मचा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस है, और उसमें से भी 1,600 करोड़ रुपया तो केवल और केवल ममता जी को, जिनकी एक स्टेट में सरकार है। 1,600 करोड़ रुपया एक स्टेट में सरकार, 1,600 करोड़। कांग्रेस को 1,400 करोड़। और अगर ये गलत पैसा है तो फिर ये तो आप माने ना कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपया लिया। 14,000 करोड़ रुपया इंडिया अलायंस के लोगों को मिला है। दूसरी बात, इनका तो विश्वास ही नहीं है। मैंने आपसे सभी जजेस के नाम लेके बताया। मैंने तो कहा ईडी को गलत मान लीजिए, सीबीआई को मान लीजिए, हमें तो बिल्कुल मानिए ही मानिए, लेकिन फिर ये तो बता दीजिए, ये जो बातें आप अंजना जी के शो पे आके बोल रहे हैं, ये बातें क्या सुप्रीम कोर्ट में बताना भूल जाते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब कहा गया सरकारी गवाह। सरकारी गवाह कौन है अंजना जी? आपने तवज्जो नहीं दी इस बात पे। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हैं, जो केजरीवाल जी के परिवार के सदस्य थे, जिनके जन्मदिन पे और एनिवर्सरी पे मिसेस केजरीवाल जी और केजरीवाल जी जाके फोटो खिंचवाते थे। दिनेश अरोड़ा जी हैं जिन्होंने अपने बयानों में बताया 25 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 35 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 10 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 100 करोड़ उठा के यहां से गोवा भेजा। हम नहीं कह रहे, दिनेश अरोड़ा उनके परिवार का सदस्य बता रहे। और दूसरा गवाह कौन है इसके अंदर, जिनका नाम है मंगुंटा, जो मेंबर पार्लियामेंट के बेटे हैं, जिनको शराब का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, किसी और ने नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने शराब का काम दिया, वही गवाह हैं। और तीसरे आप बता रहे हैं शरद हैं, जो आप अरविंदो के मालिक बता रहे हैं, जिन्होंने जो जो आपके खिलाफ सरकारी गवाह हैं, उन सबके नाम बताइए ना। लोगों को बताइए कि दिनेश अरोड़ा आपके परिवार का सदस्य था, वही सरकारी गवाह बनके वही आपके भेद खोला है। वो ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर से वो सरकार चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें रोकता है सीएम बने रहने से, उनको इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अंदर से दस्तखत कैसे करेंगे, क्योंकि कोई अगर बीच में व्यक्ति होगा जो पेपर लेके जाएगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वो डिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट फैसले वो कैसे लेंगे जेल के अंदर से, ये वो पूछे। ऐसा कुछ नहीं है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सुकेश चंद्रशेखर, जिसकी आप बात मानते हैं, वो गैंगस्टर ही तो है। सुकेश, आपने आप खुद उसकी बात सुनते हैं ना, आपको तो उसी की बात समझ आती है, उन्हीं की बात समझ आती है। उसका नाम ही ले दिया, आप उसी ने जेल में बैठ के फ्रॉड किए थे। प्लीज एक दूसरे पर मत हमला कीजिएगा, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो डिफाई होगा, कई तरीके की मुश्किलें आएंगी, उस पर जवाब दीजिए। अंजना जी, ये ना ये परसेप्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो एक बहुत स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, उससे नजर हटानी है, क्योंकि उसमें यह तक सामने आया कि मोदी जी ने कंपनियों से पैसे लिए। ये इतने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है हमारे देश में, इसलिए ये ऐसी बातें फैला रहे हैं जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मेरा सिरसा जी से और भाजपाइयों से एक सवाल और है कि ऐसा कैसा कानून है पीएमएलए का कि हमारे से अगर चवन्नी रिकवर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो हमारे नेता 2-2 साल तक जेल में हैं और उनको बेल
नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या ये है हम करप्ट है, या ये है कि आपने जानबूझ के, आपकी ईडी ने बार बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड बोल बोल के उनको जेल में रखा है? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। प्रियंका जी को मेरे जवाब अच्छे नहीं लगते, वो पर्सनल हो जाते हैं, मेरे को कोई इतराज नहीं, पर मैं तो आपको दूंगा, ऑन रिकॉर्ड दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जस्टिस संजीव खन्ना जी ने बेल रिजेक्ट की तो उन्होंने क्या कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ 338 करोड़ इज टेंटिवली एस्टेब्लिश्ड, दो वी डिसमिस द बेल। अब आप 338 करोड़ रुपए को चुमन्ने भी मानने को तैयार नहीं, तो इसमें मेरा और अंजना जी का कसूर नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 338 करोड़ रुपया क्या होता है, उसको अगर आप मानने को तैयार नहीं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी दोबारा एप्लीकेशन दरखास्त की गई, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट द बेल। आपकी बेल रिजेक्ट हुई है, बिल्कुल ठीक हुई, आपके खिलाफ, आपका हक में कोई केस बनता ही नहीं है। और दिनेश कुमार शर्मा जी ने ये कहा, एलिगेशंस आर ऑफ अ वेरी सीरियस इन नेचर। अब आपको बताएं, जो आपके दिनेश अरोड़ा जी आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही के परिवार के लोग थे, जिन्होंने कहा मैंने 25 करोड़ वहां से दिया उठा के, 10 करोड़ यहां से दिया। दिनेश अरोड़ा जी के बारे में आप बोलते ही नहीं है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जी अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पे जाते थे, उनके एनिवर्सरी पे जाते थे, इकट्ठे फोटो में डालते थे। आप ही के घर के भेद आप ही के लोगों ने खोले हैं, किसी बार के आदमी ने नहीं खोले। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।